आज मैं एक ऐसे कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो हर एक 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिए हुए बच्चे के दिमाग में होगा। कौन सा स्ट्रीम ले, कौन से स्ट्रीम से ज्यादा स्कोप है, क्या मैं वो स्ट्रीम को हैंडल कर पाऊंगा। साइंस लेने का मन तो है, बट व्हाट इफ मैं रिग्रेट करूंगा। मैंने ना मीम्स देख रखे हैं कि पहले साइंस लेते हैं और फिर साइंस हमारी लेता है। इज इट ट्रू? है क्या? एग्जैक्टली क्या फंडा है ये? तो नाउ आई एम गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन जो कि ऑलमोस्ट हर बच्चे के दिमाग में आता है। व्हाई 90% ऑफ द स्टूडेंट्स रिग्रेट आफ्टर टेकिंग साइंस। मैं तुम लोगों को यहाँ डिमोटिवेट नहीं करने आई हूं, मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक सच्चाई बताने आई हूं जिसके बाद द बॉल विल बी ऑन योर कोर्ट। मतलब तुम्हारी मर्जी होगी तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ध्यान से पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। ये वीडियो से तुम लोगों की कुछ ऐसी भी आदतें सुधरेंगी जिसके वजह से तुम मे भी डिजर्व कर रहे हो साइंस स्ट्रीम लेना, बट गलती से डर के मारे तुम वो चीज ना लो, या फिर तुम अवेयर ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर कुछ बैड हैबिट्स है या कुछ प्रोकास्टिनेशन और तुमने गलती से साइंस ली और तुम्हारा पूरा करियर खराब हो जाए। तो ये सब ना हो इसलिए ये वीडियो को लास्ट तक देखना, सो दैट आप लोगों को इस चीज का आंसर मिल जाए कि क्या साइंस लेने के बाद साइंस हमारी भी लेता है। लेट्स सी, समझ रहा है या नहीं। आई एम सो सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट दैट इज व्हाट इट इज। मैं किसी बच्चे को गुमराह होने दूंगी नहीं। अब सबसे पहली चीज 10th स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं बेटा, जब मैं 10th स्टैंडर्ड की बात करूं तो तुम लोगों ने पूरा साइंस को ना फुल रट्टा मारा है, फुल रट्टा। हेरिडिटी हो कि लाइफ प्रोसेस हो, रिप्रोडक्शन की बात हो कि डाइजेशन की बात हो, फुल रट्टा। इसके बाद ये पॉइंट, इसके बाद ये पॉइंट, और उसके बाद कल को जाके तुम्हारे 90 आ भी जाएंगे। बट 11th स्टैंडर्ड इज ऑलवेज टफर देन 12th स्टैंडर्ड। तो 12th में अगर तुम रट्टाबाजी किए तो पुढचा पाठ आणि मागचा सपाट असा होणार। तो कॉन्सेप्ट जो है ना वो नहीं आया ना तो बेटा तुम लोगों को पढ़ने का मन नहीं करेगा और बैकलॉग पे बैकलॉग, बैकलॉग पे बैकलॉग और बैकलॉग पे बैकलॉग बनेगा। बेटा बैकलॉग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्फिडेंस। अगर क्लास में बैठे हुए हर बच्चे को पता है कि ये चैप्टर के इतने लेक्चर्स उनके पढ़ के हो गए और तुम्हारे नहीं हुए ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस विल गो जुप नीचे। जैसे जैसे बैकलॉग तुम्हारा बढ़ना है वैसे वैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है वो घटना है। तो इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मेरा बैकलॉग बढ़ता गया तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो घटता जाएगा, वो गिरता जाएगा। तो अब यहाँ पे तुम लोगों को सबसे पहला चीज मैं बता दूं, अगर तुम रट्टा मारने वाले बच्चे हो, रट्टा मार के तुमने काम किया है तो डू नॉट टेक साइंस। ट्रस्ट मी, साइंस तुम्हारी ले लेगा। क्योंकि भाई तुमको यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये चीज हो रही है, क्योंकि तुमको इसको अप्लाई करना है। इमेजिन तुम्हारे सामने मैंने शरीर दे दिया है और वो शरीर को तुम्हें ठीक करना है। बेटा तुमने रट्टा मार रखा है, तुम एक पॉइंट भूल गए और वहां सर्जरी रुक गया, तो इसके वजह से इसके कॉन्सेप्ट से ऐसे बनाए जाते हैं कि ये सारे लोग फिल्टर आउट हो जाए और कहीं और जहाँ पे सिर्फ रट्टा मार के भी चल जाता है, स्टेप्स को याद करके चल जाता है, वहां चले जाए। ठीक है, तो पहली बात, अगर तुम रट्टाबाजी करते हो तो ट्राई टू अवॉइड टेकिंग साइंस। बट अगर तुम कॉन्सेप्ट समझते हो, तुम्हें कुछ रियल लाइफ में एप्लीकेशन बेस्ड करना है, वास्ट स्ट्रीम देखना है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर साइंस स्ट्रीम। ठीक है, अब इसके बाद मैं 3 स्टेप्स का मूल मंत्र बताने वाली हूँ। अगर बेटा तुमने ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लिए, ट्रस्ट मी तुम बिल्कुल नहीं अटकोगे और तुम लोग साइंस स्ट्रीम में 90% के रिग्रेट में नहीं आओगे, बल्कि 90% लाओगे। 10th स्टैंडर्ड में 90% अंटू चंटू पांटू गांटू कोई भी लेके आ जाता है, बट बंदा वही सबसे ज्यादा चौड़ वाला है जो 12th स्टैंडर्ड में 80 अबव भी ला दे। क्योंकि 12th स्टैंडर्ड जो है वो रट्टाबाजी नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट बाजी है। तो लेट अस सी कि ये तुम्हारी 3 आदतों को अगर तुम रेडी हो सुधारने के लिए तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी इन 90% ऑफ रिग्रेटिंग स्टूडेंट्स, बल्कि यू विल बी 10% ऑफ द स्टूडेंट जिस लोगों ने 90% स्कोर किया है।
तो वीडियो लास्ट तक देखना। सबसे पहला स्टेप होगा बेटा आपका कि हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सेम डे पे क्लियर करो। तुम्हारे सामने टीचर तुमको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रही है, नहीं समझा उस दिन, तो यूट्यूब पे जाओ, वो चैप्टर समझो। नहीं समझ रहा है, यूट्यूब नहीं देखना, मम्मी ने फोन नहीं दिया, रेफरेंस बुक देखो, उसके रिलेटेड जो रेफरेंस बुक है उसमें समझने की कोशिश करो, फिर से वो टीचर को पूछो। लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट बिना समझे बेटा घर मत आना। देखो हम लोग ने YouTube पे यही प्लान किया, मैं और प्रवीण सर ने जब लास्ट टाइम बात किया था, तो वी हैव प्लान्ड कि आप लोगों को पूरा प्लानर दिया जाएगा कि कौन से दिन कौन सा चैप्टर कराया जाएगा, सो दैट आपको क्लास ज्वाइन ही ना करना पड़े। बट अगर आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो मेक श्योर आप बिना उस कॉन्सेप्ट को सीखे हुए घर मत आ जाना। तुम 2 घंटा लेट आओ, 3 घंटा लेट आओ, बट अगर तुम बिना सीखे आ गए ना तो तुम्हारा एडमिशन लेट हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट्स को उसी दिन क्लियर करना है, ठीक है। स्टेप 2 रहेगा बेटा तुम लोगों को डेली रिवीजन करना, जो पढ़ाया जाए उसी के उसी दिन रिवाइज करना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं ये इंटरलिंक्ड भी होते हैं और कभी कभी एग्जैक्ट अपोजिट भी हो जाते हैं। तो वो सारी चीजें तुमको याद रहे, स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम में तो दोनों साल के आ जाते हैं, 11th के भी आ जाते हैं, 12th के भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में एक नेटवर्क बनाए रखे, सो दैट तुम इसको आगे जाके यूज कर पाओ। इसलिए हर दिन रिवीजन करना बहुत जरुरी है, वरना पुढचा पाठ आणि मागचा सपाट असा होऊ द्यायचा नाही, ठीक है। अब स्टेप 3 रहेगा बेटा तुम्हारा, याद रखना, बैकलॉग अगर तुमने रख लिया दैट इज इक्वल टू एनिमी, मतलब दुश्मन है तुम्हारे ये 90% का। अगर तुमने बैकलॉग रखा है 2 दिन से ज्यादा, तो 90% वाला जो टारगेट डाला है उसके ऊपर ऐसे चीरा मार देना और बोल देना हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि बेटा टीचर वहां पढ़ाई जा रही है और तुम 2 दिन 3 दिन 4 दिन चार चैप्टर भर पीछे ही जाते जाओगे। एक बैकलॉग के ऊपर मल्टीपल बैकलॉग्स लगते जाते हैं। जैसे ओमनिस सेलुला ई सेलुला होता है, यानी कि हर सेल दूसरे प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है, वैसे ओमनिस बैकलुका होम बैकलुगा होता है। क्या होता है ये, एक बैकलॉग की वजह से दूसरा बैकलॉग लगता है। 2 रिवीजन नहीं करके आओगे तो तुम लोगों को आगे के तीसरे और चौथे लेक्चर्स नहीं समझेंगे, तो टोटल 4 लेक्चर के रिवीजन। तो बेटा अगर तुमने 2 दिन से ज्यादा बैकलॉग रख लिया ना तो यू आर फिनिश्ड, क्योंकि तुम लोगों का भाई एनिमी बन जाएगा वो। फिर लास्ट टाइम में तुम ये पूछते रहोगे 1 मंथ का बता दो मैडम किस तरीके से हम प्रिपेयर करें और 90 लाए, और यही सब ट्रैप में फंसे रह जाओगे। ये 3 मूल मंत्र बेटा, ओनली दीज 3 मूल मंत्र इफ यू फॉलो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डे, ट्रस्ट में तुम्हारा कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा और तुम 11th स्टैंडर्ड क्या 12th स्टैंडर्ड में भी फोड़ के दिखाओगे। अगर अपने आप को जिस स्टेट पे तुम हो उस स्टेट से आगे लेके जाना है तो तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत होनी चाहिए, केमिस्ट्री का बेसिक लॉ है, राइट। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हारा होगा पढ़ाई करना, जितना जोर से तुम जंप लगाओगे उतना ज्यादा तुम आगे जा पाओगे। तो बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो एंड ट्रस्ट मी, यू विल नॉट बी इन दैट 90% who will be regretting taking science, instead you will be in those 10% जिसने फोड़ के दिखाया है। ये उन सारे बच्चों के साथ वीडियो शेयर करना जो बच्चों को स्टिल ऐसा डर है कि यार अगर मैंने साइंस ले लिया तो कहीं साइंस मेरी ही ना ले ले। तो ये सारी वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ 10th ग्रुप के साथ शेयर करो, सो दैट अगर वो किसी मझधार में फंसे हैं तो उनको हेल्प मिल पाए। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऐसे ही मैं आपको आगे गाइड करते रहूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।